दरोगा। वो एक लंबा सा कुर्ता पहनता, और अब ऊपर वो दरोगा जी पहले वाले जो होते थे वो एक कलंगी वलंगी लगाते थे ना मुगल टाइम में। तो अपने जो इलाका होता है उसमें गश्त के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जो सराय होती है, कमरा, कमरा, सराय, उसमें रुकते हैं। और इनके पास इनकी बीवी होती है, और बीवी को बेगम बोलते हैं। बेगम जो होती है मुगलों की होती है। तो बीवी, बेगम, मुगल, दरोगा, कुर्ता, कलंगी, कमरा, सराय, इनका एक नौकर होता है बहादुर। कौन होता है? बहादुर नौकर। जनरली नेपालियों के नाम बहादुर ही वो होते हैं, वो तो बहादुर नौकर होता है। लेकिन नौकर लफंगा होता है। कैसा होता है? लफंगा। क्यों होता है लफंगा? इसको दरोगा जी ने तोप और बारूद दी थी, तो कि जो सुरक्षा है उसकी चाक चौबंद तू करना। क्या करना? दरोगा जी होते हैं। इनके साथ में कौन होती है? इनकी बीवी, बेगम, जो कौन होती है? मुगल होती है। ठीक है। दरोगा जी कहाँ रुकते हैं रात को? कमरा या सराय में रुकते हैं। और दरोगा जी पहन के क्या बैठे हैं? कुर्ता, और ऊपर क्या लगा रखी है? कलंगी। ठीक है। दरोगा जी के साथ में कौन होता है? नौकर। नौकर होता तो बहादुर है, लेकिन लफंगा है। कैसा है? लफंगा। लफंगा क्यों है? दरोगा जी ने कहा था कि चाक चौबंद करना, और चाक चौबंद के लिए इसको क्या दे दिया? तोप और बारूद दे दिया था। तोप और बारूद दे दिया था। लेकिन नौकर बहादुर तो था, तो इसलिए रात को उड़ता था, और यूं जैसे रात को चिल्लाते नहीं, वैसे चिल्लाता था कि हे मेरे आका, मेरा अरमान है, कि आका मेरा अरमान है, कि इन कुर्कों को, क्या कहता था? कि हे मेरे आका, मेरा क्या है? अरमान है, कि ये जो कुर्क है, इनकी मैं, इनको चाकू, चम्मच, चकले और कैंची से इनकी लाशें बिछा दूंगा। किस किस से? चाकू, चम्मच, कैंची और चकले से। जबकि दरोगा ने इसको क्या दिया था? तोप और बारूद दिया। फिर भी क्या कहता था? कि मैं कुर्कों की लाशें बिछा दूंगा। और लाशें किससे बिछाऊंगा? चाकू, चम्मच, चकला और कैंची से। और इतना बेवकूफ और था कि ये और कहता था कि इन लाशों में चेचक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इन लाशों में चेचक कर दूंगा। ये सारे के सारे वर्ड जो है तुर्की है। ठीक है। दरोगा जी, बीवी, बेगम, मुगल, कमरा, सराय, नौकर बहादुर था, लेकिन कैसा था? लफंगा था। चाक चौबंद के लिए इसको तोप और बारूद देते थे, लेकिन रात को उड़ता, जोर जोर से चिल्लाता कि हे मेरे आका, मेरा अरमान है कि इन कुर्कों की मैं लाशें बिछा दूंगा। किससे? चाकू, चम्मच, कैंची और चकले से पीट पीट कर। और इन लाशों में क्या कर दूंगा? चेचक कर दूंगा। और दरोगा जी क्या पहने हुए थे? कुर्ता और कमीज। किस में आता है? पुर्तगाली में, जिसपे हमने इस्त्री की थी, और गिरजा काका वाली है ना। कमीज किस में आएगा? पुर्तगाली में। कमीज कई बार फारसी में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन मूलतः वो किस में आता है? पुर्तगाली के अंदर है। ठीक है। तो ये कौन से हो गए? तुर्की वाले। विदेशी भाषाओं में इन चार के ज्यादा मिलते हैं अपने को, पुर्तगाली, तुर्की, अरबी और फारसी। चारों विदेशी हो गए। बाकी के दो दो चार चार